सभी साथियों को नमस्कार। मैं आप सबके बीच में इस वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। बहुत से हमारे साथी परेशान हैं कि कोई अपडेट नहीं मिल पा रही है, उनको थोड़ी सी जानकारी देनी है। साथ ही साथ जिन साथियों ने कल ट्विटर पे अपने हिस्से की मेहनत की, हालांकि अपना मामला ट्विटर नहीं आ पाया, उन सभी का धन्यवाद देते हुए मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ये बिल्कुल ना सोचें कि आपका कार्य हुआ कि नहीं हुआ, या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। बस आपको इतना समझना है कि कुछ काम बिना शोर शराबे के हो जाने दीजिए, क्योंकि जितनी संख्या बल के साथ आपने लखनऊ में पिछला प्रदर्शन किया है, उसका रिजल्ट ये निकल के आया है कि जो आपके समाज के सोए हुए मंत्री विधायक थे, उनका भी ज़मीर आपके लिए ज़िंदा हुआ है। और कुछ ऐसे मंत्री, कुछ ऐसे आपके समाज के विधायक जो अभी तक इस मामले में आपकी मदद करते आए हैं, उन्होंने थोड़ी सी इच्छा जताई है कि इस मामले में वो दोबारा आपके साथ खड़े हुए हैं, और पूरी उम्मीद है कि अब वो आपके काम को पूरा करवा कर ही रुकेंगे। उनका ये कहना है कि जो संबंधित मामला है, उस मामले में हमने पहले आपकी मदद की, और आगे भी जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ खड़े हैं। और ये सब संभव हुआ है आपके उस आंदोलन की वजह से, आपकी संख्या बल को देख के, आपके संगठित प्रयासों को देखते हुए। आज तमाम वो मंत्री विधायक जो आपके समाज के हैं, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, और उन्होंने बिल्कुल खुले शब्दों में हम लोगों से कहा है, और उनकी तरफ से पहल हुई है। तो ये देखकर अच्छा लगा कि उनकी तरफ से पहल हो रही है, और आपके जो लगातार भाई बहनें, और जो खास करके वो बहनें जिन्होंने लगातार पिछले कई दिनों से अपना घर परिवार छोड़ के लखनऊ में परिश्रम किया, लखनऊ में मेहनत की, और आपके हिस्से का संघर्ष जिया, और हर दरवाजे पर दस्तक दी, हर आपके समाज के मंत्री विधायक को जगाने की कोशिश की, उनके ज़मीर को ज़िंदा करने की कोशिश की कि नहीं, आप इसी समाज के हैं, और आपके होते हुए हमारे साथ अत्याचार अन्याय कैसे हो सकता है। तो उन सब के अथक प्रयास का नतीजा है, आपके भाई, जो आपकी पूरी टीम है, उन सब की मेहनत की बदौलत ये संभव हुआ है कि वो लोग, हालांकि बहुत सारी चीज़ें सोशलाइज इसलिए नहीं की जाती है कि तमाम लोग ऐसे हैं जो फिर गलत प्रयास करना शुरू कर देते हैं, और आपका काम ना बने इसलिए वो अपना भी नुकसान करने से नहीं चूकते हैं। तो बहुत सारी जानकारी आपके बीच में हम लोग चाहकर भी साझा नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिला के आप इतना समझिए कि तमाम ऐसे मंत्री विधायक हैं जिनको आपके प्रदर्शन के बाद ये लगा है कि नहीं, इस मामले में अगर जल्द से जल्द मदद नहीं की गई तो ये आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है, और इससे बहुत पॉलिटिकल डैमेज हो सकता है। साथ साथ जो जिस भी पार्टी का कोर वोटर जो है वो उनसे खिसक सकता है। तो इन सब चिंताओं को देखते हुए तमाम आपके बीच के ऐसे लीडर्स हैं, इस समाज के ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इंटरेस्ट जताया है, और उन्होंने खुद पहल करके आपके मामले में मध्यस्थता करने की बात की है, और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस मामले के समाधान की बात की गई है। इसके अलावा एक जानकारी और देनी है आपको, वो ये है कि आपके आंदोलन के बाद, चूँकि पहले से बता दिया गया था कि 7 तारीख तक माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन 7 तारीख के बाद हम लोग पुनः इस प्रयास में लग जाएंगे कि आपकी मुलाकात जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी से करा दी जाए। तो उस संबंध में ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आज शाम से दोबारा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए उनके कार्यालय में एक बार दोबारा सूचित किया जाएगा, और समय लेने की कोशिश की जाएगी। तो आप सभी से निवेदन है कि कम से कम एक चीज़ आप जो लोग घर बैठे कर सकते हैं, वो ये है कि जब भी कोई प्रयास हो तो उसको पहला प्रयास मान के और अंतिम प्रयास मान के सभी लोग एक साथ एक ताकत से इकट्ठा होकर कोई अगर प्रहार करेंगे तो सफलता के परसेंटेज जो है बढ़ जाते हैं। जैसा कि कल देखा गया कि ट्विटर पर हमारे जो भाई बहन लगातार मेहनत करते हैं, सिर्फ उन्होंने ही ट्वीट सेव किया और उन्होंने ही ट्वीट किया, और बाकी लोग ऐसे रहे जिन्होंने प्रयास करना भी ठीक नहीं समझा। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो 6800 की लिस्ट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के आप ट्विटर अकाउंट पे जाइए, उनके ट्वीट चेक करिए, देखिए कि उन्होंने कल की डेट में कितने ट्वीट किए हैं, जबकि वो आराम से अपने घरों पे बैठे हैं, और पिछले आंदोलन से लेकर अभी तक उनका कोई भी काम ऐसा नहीं था कि उनकी व्यस्तता आप समझ सकते हैं। लेकिन वो इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि उनको ये लगे कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं कहीं वो कामयाब ना हो जाएं। अगर वो कामयाब हो जाएंगे तो उनको क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहना। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे लोग क्रेडिट चाहते हैं तो वो सब कुछ छोड़ के लखनऊ पहुँचें, क्रेडिट उनको हम लोग ब्याज सही दे देंगे। ये लीजिए क्रेडिट, आप रख लीजिए, और हमारे 800 परिवारों का भला हो जाने दीजिए, उसमें नुकसान मत करिए। किसी भी प्रयास में अगर आप सहयोग नहीं कर सकते, विरोध नहीं कर सकते, तो कम से कम अगर आप अपने हिस्से का, जो आपका हिस्से का कर्म है, सिर्फ उतना कर देंगे तो उससे हमारे बहुत से लोगों का भला हो जाएगा, साथ ही साथ आपका भी भला हो जाएगा। इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देंगे कि आगे से जो भी प्रयास होगा। इसके अलावा एक चीज़ और घटित हुई है कि जब हैशटैग हम लोगों ने कल थोड़ा सा इसलिए अपने लोगों को पहले बता दिया कि थोड़ी सी सहूलियत रहेगी,
तो उसमें 2 लोग ऐसे थे, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, हो सकता है कि गलती से उनसे ट्वीट हो गया हो। तो 2 हमारे भाई ऐसे थे, एक उसमें बहन है, उन्होंने ट्वीट समय से पहले कर दिया और दिन में 11 बजे ही ट्वीट कर दिया। तो उसका नुकसान ये हुआ कि आपके मामले में जो टाइम ड्यूरेशन ट्विटर का होता है वो बढ़ गया। तो आगे से जब भी ऐसा होगा तो आपको विशेष ध्यान देना है कि किसी भी दशा में आपको ट्विटर पर जो हैशटैग निर्धारित किया जाता है, कोशिश ये होती है कि उस हैशटैग से एक भी ट्वीट तय समय से पहले ना हो। तो आपको ध्यान देना है कि आप हज़ारों लोगों की मेहनत आपके एक ट्वीट से बेकार हो जाती है। तो आगे से ध्यान रखें, जब भी आपको हैशटैग, हालाँकि हम लोग कोशिश करेंगे कि हैशटैग सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो वास्तव में ट्विटर के लिए ट्वीट सेव करते हैं और अपने हिस्से की मेहनत करते हैं। बाकी लोगों को हैशटैग वही ट्रेंडिंग के 5 मिनट पहले ही दिया जाएगा, जो तय समय होगा उसके 5 मिनट पहले ही दिया जाएगा। तो इन सब बातों पर विशेष ध्यान देते हुए आप सब लोग, उम्मीद है कि जब भी आगे ट्विटर के लिए ट्रेंड रखा जाएगा तो आप सभी लोग पूरी मदद करेंगे और मामले को ट्रेंड करवाने में हम सबकी मदद करेंगे और अपनी नौकरी, अपने सम्मान के लिए प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। हिम्मत रखिए, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो काम आपको करना था वो आपने कर दिया है। अब हम लोगों की जिम्मेदारी है कि कैसे हम आपकी उस जो भीड़ इकट्ठा हुई, जो आपका संख्या बल हुआ, उसको यूटिलाइज़ करते हुए कैसे अपने समाज के नेताओं, अपने जो जिन्होंने अब तक हमारी मदद की है उनके माध्यम से हम आपको मुश्किलों तक पहुंचा सकें। आगे जो भी अपडेट होगी हम लोग दोबारा जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।